सोने से सजे एक ऊंचे तख्त पर बैठा था वो शख्स जिसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि खुद को ही सबका मालिक समझ बैठा। मिस्र की गलियों में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक आहट लौट आई थी। रेगिस्तान की तन्हाइयों से वापस आ चुके थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो मूसा जिसने बचपन से अपनी कौम पर होता जुल्म देखा था और अब अल्लाह का पैगाम लेकर जालिम के दरबार में खड़े थे। दरबार में पहुंचते ही मूसा ने साफ कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूं। बनी इसराइल को आज़ाद कर दो और अपने असली रब के आगे झुक जाओ। ये सुनते ही फिरौन हंसा। उसकी हंसी में घमंड था, डर नहीं। वो बोला, रब? कौन सा रब? क्या मैं ही सबका मालिक नहीं? फिर उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना एक लफ्ज़ और बोले अपनी लाठी ज़मीन पर डाल दी, और उसी पल दरबार की सांसें थम गईं। लाठी एक जिंदा सांप बन चुकी थी। लोग पीछे हट गए, खौफ हर चेहरे पर था। फिरौन का दिल कांप गया, लेकिन उसने डर को गुस्से में बदल लिया। वो चीख पड़ा, जादूगरों को बुलाओ। दरबार में मिस्र के बड़े बड़े जादूगर आए। उन्होंने भी अपनी लाठियां फेंकी और वो भी सांप बन गईं। लेकिन तभी हक ने बातिल की तरफ कदम बढ़ाया। मूसा की लाठी आगे बढ़ी और एक एक करके सारे झूठे सांप निकल गई। दरबार सन रह गया। जादूगर समझ चुके थे, ये जादू नहीं, ये रब की ताकत थी। वो वहीं जमीन पर गिर पड़े और बोले, हम उसी रब पर ईमान लाते हैं जो मूसा का रब है। पूरा दरबार हैरान था, और फिरौन जिसे खुदा कहलाना पसंद था, आज उसका घमंड हिल चुका था।